हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियराम रंगन है। फास्ट गुरुजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि x plus y plus z is equal to 6, x plus 2y plus 3z is equal to 40 और x plus 4y plus 9z is equal to 36 को समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों, इस समीकरण निकाय को हमको आव्यूह विधि से हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि दोस्तों कि सबसे पहले दिया गया समीकरण निकाय एक सिस्टम है दोस्तों, इसको लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि दिया गया समीकरण निकाय क्या समीकरण है दोस्तों, तो x plus y plus z is equal to 6 समीकरण नंबर 1। दूसरा है x plus 2y plus 3z is equal to 14, ये समीकरण 2 है दोस्तों। और तीसरा समीकरण क्या है, x plus 4y plus 9z is equal to 36, ये तीसरा समीकरण निकाय है। तो इस समीकरण को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय। फिर उसके बाद इस निकाय को हम लोग आव्यूह विधि से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण निकाय को ax इज इक्वल टू b के रूप में लिखने पर, समीकरण निकाय को ax इज इक्वल टू b के रूप में लिखने पर, तो दोस्तों इसको हम लोग लिखते हैं जहां a क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर a होता है इस समीकरण निकाय के जितने x y z के कोएफिशिएंट है, x y z के कोएफिशिएंट है, वो उसको हम लोग फर्स्ट रो पे लिखेंगे। दूसरे समीकरण के x y z के कोएफिशिएंट को सेकंड रो पे लिखेंगे और तीसरे वाले समीकरण के x y z के जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग तीसरे रो पे लिखेंगे। तो सबसे पहले समीकरण के कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 और 1। दूसरे समीकरण निकाय के कोएफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3। तीसरे वाले समीकरण के कोएफिशिएंट क्या है, 1 4 और 9। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x, कैपिटल x क्या चीज है दोस्तों, तो कैपिटल x है x y z, एक कॉलम पे लिखेंगे x y z और जो राइट साइड दिख रहा है आपको 6 14 और 36, ये बनता है दोस्तों b। क्या है दोस्तों, 6 14 और 36 तथा b इज इक्वल टू b क्या है दोस्तों, तो 6 14 और 36, एक कॉलम पे इसको लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर a क्या बनता है, x y z के कोएफिशिएंट पहले रो पे पहले इक्वेशन, दूसरे रो पे दूसरे इक्वेशन, तीसरे रो पे तीसरे इक्वेशन। x क्या होता है, जो x y z होता है, यहाँ पर x y z की जगह u v w भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पहले कॉलम एक कॉलम पे लिख लेंगे और जो राइट साइड पे जो दिख रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, b मान लेते हैं और इसको एक कॉलम पे लिख लेते हैं। यहाँ तक ठीक है दोस्तों। फिर अपन देखते हैं कि इसको लिखने के बाद इस समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, ax इक्वल टू b के रूप में लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग a का क्या करते हैं, मॉड निकाल लेते हैं। a का क्या निकालेंगे, मॉड। तो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड a मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 और ये हो जाएगा 1 2 और ये 3 और ये क्या हो जाएगा 1 4 और 9। मॉड ऑफ a इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 1 1 1 2 3 और 1 4 9। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट ऑफ a, तो इसको हल कर लेंगे 1 इंटू 9 3 18 3 4 दिया 12 माइनस 1 इंटू क्या करेंगे 9 माइनस 3 प्लस यहाँ पर 1 इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे। 12 में 18 में 12 गया कितना होगा 6 माइनस 9 में 3 गया 6 और प्लस यहाँ पर क्या 2 और अपन को पता चला कि मॉड ऑफ a इज इक्वल टू क्या मिला 2, नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए हम इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको मॉड ऑफ a निकालना पड़ा, तो मॉड ऑफ a नॉट इज इक्वल टू क्या मिला 0।
इसलिए हम सभी को क्या कर सकते हैं, इसका एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन अपन देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए हम एडजॉइंट तरीके से मैं पिछले टाइम जिन बच्चे को ए इनवर्स निकालना नहीं आता है पिछले क्लास में देख सकते हैं, जिसमें ए इनवर्स आपको बताया गया है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 और a33। ये एडजॉइंट ऑफ ए होता है, जहां aij इक्वल टू क्या होता है, aij इक्वल टू होता है -1 टू द पावर i प्लस j और mij क्या होता है, mij होता है उप सारणी। ठीक है दोस्तों, तो सारे चीज हम लोग a11 a12 सारा वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसलिए a11 क्या हो जाएगा, तो a11 का -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इनटू mij इसका उप सारणी होता है। तो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ पर mij इसमें देखते हैं। तो पहले कॉलम और पहले रो को छोड़ने पर क्या बचा हमारे पास 2 3 और 4 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 - 12 इज इक्वल टू 6। इसी प्रकार a12 क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 टू द पावर 1 प्लस 2। 1 2 कहां पर है दोस्तों, यहाँ पर a12 कहां पर है, तो ये a12 ये है पहले रो और दूसरे कॉलम। तो पहले रो और दूसरे कॉलम को छोड़ देते हैं तो क्या बचता है दोस्तों, 1 बचता है, 3 और 1 और 9 पहले रो और दूसरे कॉलम को छोड़ने पर। तो यहाँ पर देखो -1 की पावर पे ऑड मतलब निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा 9 - 3 और इसका वैल्यू क्या होगा -2। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा -6। इसी प्रकार a13 क्या होगा, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 3। 1 3 कहां पर है, यहाँ पर। तो पहले रो और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे क्या बचेगा 1 2 1 4 1 2 1 4। तो इसको यहाँ पर देखिए पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, a13 के बाद a21 निकालेंगे। a21 क्या है, ये वाला दूसरा रो पहले कॉलम क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 1 दूसरा रो, ये वाला रो और इसी कॉलम को हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। दूसरा रो और पहले कॉलम को छोड़ने पर क्या बचेगा 1 1 4 9 1 1 4 9। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, पावर ऑड बोले तो माइनस में आएगा और 9 - 4 इज इक्वल टू -5। क्लियर दोस्तों। फिर a21 के बाद a22 निकालेंगे, क्या होता है -1 पावर 2 प्लस 2। क्लियर है। a22 पे अपन क्या करेंगे, ये वाला दूसरे कॉलम दूसरे रो को छोड़ेंगे, तो इसको और इसको छोड़ने पर क्या बचेगा 1 1 1 9 1 1 1 9। क्या हो जाएगा 9 - 1 पावर में बोले तो 8। फिर 823 क्या होगा दोस्तों, दूसरे रो तीसरे कॉलम ये वाला, तो इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 1 1 1 4 1 1 1 4। तो क्या हो जाएगा पावर ऑड मतलब माइनस में आएगा 4 - 1 इज इक्वल टू -3। इसी प्रकार दोस्तों a31 क्या होगा, तो -1 टू द पावर 3 प्लस 1। 31 कहां पर है, तो 31 यहां पर देखते दोस्तों, इसमें ये 31 है, यहां पर ये क्या है दोस्तों a31। तो 31 है, तो पहले तीसरे रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 1 1 2 3 1 1 2 3। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार a32 क्या हो जाएगा -1 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, तीसरे रो और दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे क्या बचेगा 1 1 1 3।
1 1 1 3, तो क्या हो जाएगा माइनस में आएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू -2। क्लियर है दोस्तों। लास्ट में बचा a 3 3, क्या हो जाएगा -1 पावर 3 प्लस 3, इसको छोड़ेंगे 1 1 और 1 2, 1 1 और 1 2 इज इक्वल टू माइनस पावर ये, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो सारे वैल्यू अपन लोग इस डिटरमिनेंट a से a11 a21 a31 सारे वैल्यूज निकालिए। यहां पर दोस्तों हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे एडजॉइंट ऑफ a में। क्लियर है। एडजॉइंट ऑफ a में अपन क्या है पुट करेंगे, तो दोस्तों एडजॉइंट ऑफ a क्या हो गया, सारे वैल्यू को पुटअप कर दिए 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 और 1। क्लियर दोस्तों। एडजॉइंट ऑफ a से हम लोग a इनवर्स निकाल सकते हैं, इसलिए a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, अब a इनवर्स इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a अपन अभी निकाले हैं, मॉड ऑफ a पहले निकाल चुके हैं। दिस इंप्लाइज a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a रख देते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा 6 - 5 1 -6 8 -2 2 -3 और 1 अपॉन क्या है मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a की वैल्यू क्या मिला है 2, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, लिख देता हूं 1/2। क्लियर दोस्तों। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, अब समीकरण जो है निकाय को हम लोग किस रूप में लिखे हैं, ax = b। ठीक है। दिस इंप्लाइज x क्या हो जाएगा, a इनवर्स, a इधर आएगा तो a इनवर्स क्या हो जाएगा b। अब x a इनवर्स और b का वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, इसलिए x का वैल्यू क्या है x y और z। a इनवर्स का वैल्यू अभी निकाले हैं, क्या है a इनवर्स का वैल्यू 1/2 6 - 5 1 -6 8 -2 और 2 -3 1 इनटू b का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो b का वैल्यू देखते हैं क्या है, b का वैल्यू है 6 14 और 36। 6 14 और 36 यहां तक क्लियर दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं a इनवर्स और b का, x y z। आप लोग को मल्टीप्लाई मैं पिछले क्लास में बताया दोस्तों, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले रो को इसके कॉलम से, फिर दूसरे रो को इसके कॉलम से, तीसरे रो को इसके कॉलम से। 1/2 बाहर रहेगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इनटू पहले रो को इसके कॉलम से करेंगे तो 6 इनटू 6 -5 इनटू 40 प्लस 1 इनटू 36। क्लियर दोस्तों। फिर दूसरे रो को इसके कॉलम से करेंगे तो -6 इनटू 6 फिर प्लस 8 इनटू 40 माइनस 2 इनटू 36। फिर तीसरे रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 2 इनटू 6 -3 इनटू 40 प्लस 1 इनटू 36। क्लियर है दोस्तों यहां पर। अब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x y और z इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर बैठेगा, हल कर लेंगे 36 से 36 सॉल्व करते हैं, 36 दूनी 72 6 से 36 और यहाँ पर 36 36 दूनी 72 और ये 14 पंचे 70, तो 72 में 70 गए दोस्तों 2। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 36 36 यहाँ पर हो गया और 72 36 और 72 108 माइनस में है और 14 पंचे 14 8 112। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, 6 दूनी 12 और 36 एकम 36, 12 और 36 40 48 और 14 या 42। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर ये 2 से डिवाइड है, मैट्रिक्स में अगर बाहर की संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, और दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो बराबर हो, उसकी संगत अवयव क्या हो बराबर हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस इंप्लाइज x y z इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हुए 2 को मल्टीप्लाई करते हुए लिखूंगा
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 112 में 108 गया 4 और 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 और 48 में 42 गया 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 3। अब ये दो ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स बराबर है और तभी ये बराबर हो सकता है जब इसके संगत अवयव क्या हो बराबर हो। इसलिए x = 1, y = 2 और z = 3 आंसर। दोस्तों समझ में आया? लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए और नोट कर लीजिए आप लोग। दोस्तों ये समीकरण निकाय है, नोट कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।